लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के बेटे आशीष मिश्रा और बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी और उनका जेल जाना इन दिनों चर्चाओं में है। ज्योतिष की माने तो जेल यात्रा किसी भी इंसान की कुंडली में हो सकती है, यानी आपके ग्रह नक्षत्र खराब हो तो किस्मत में कारावास दोष हो सकता है। महत्वपूर्ण ग्रंथों में उत्तर कालामृत का एक स्थान है। उत्तर कालामृत यह निर्दिष्ट करता है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कारावास आदि की सजा देखनी हो कि उसे जीवन में कभी कारावास जेल की सजा भुगतनी है कि नहीं, तो आप 12वें भाव का अध्ययन करें। 12वें भाव को अगर आप देखेंगे तो उससे पता चल जाएगा। 12वें भाव में यदि पापक ग्रह हों, हालांकि ऐसा कहा जाता है कि छठा, 8वां और 12वां ये तीनों भाव जो है, छठा शत्रु का भाव है, 8वां जो है मृत्यु का भाव है और 12वां जो है व्यय का भाव है। इन तीनों भाव में यदि पापक ग्रह बैठे हों तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी न कभी कारावास की सजा भोगनी पड़ती है। देखिए, 3 ग्रह कारावास के कारक होते हैं, मंगल, शनि और राहु, जिसमें सबसे प्रबल शनि है, इसके बाद राहु का स्थान आता है, तब मंगल का स्थान आता है। तो उस 12वें भाव में यदि वृश्चिक या धनु राशि हो और उसमें राहु बैठा हुआ हो तो निश्चित ही कारावास होना है। साथ ही साथ राहु के साथ शनि की युति हो तो ये समझिए कि आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है और उस मुकदमा में आप पराजित होंगे और पराजय के बाद आपको कारावास की सजा भोगनी पड़ेगी। ऐसे में आपके मन में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर किसी की कुंडली में इस तरह का दोष हो तो इसका निवारण क्या है और आप इस तरह की मुश्किलों से खुद को कैसे बचा सकते हैं। ज्योतिष मानते हैं कि इस तरह की कुंडली दोष निवारण के लिए आपको हनुमान जी की पूजा समेत कुछ मंत्रों का उच्चारण नियमित रूप से करना होता है, जिसको करने से कारावास से व्यक्ति को मुक्ति शीघ्र मिल जाती है। हनुमान चालीसा का उदाहरण लिया, आप सब लोग जानते हैं, लिखा हुआ है, यह 7 बार पाठ कर जोई, छूट ही बंदी महासुख होई। हनुमान चालीसा का आप भगवान हनुमान जी महाराज का आप ध्यान करें, उनके बल और शक्ति को आप याद करें, उनके प्रति आपका भाव हो, क्योंकि कहा गया है वाक्य मिक्षन्ति पितरः भाव मिक्षन्ति देवता। पितरों को प्रसन्न करना है तो मंत्र शुद्ध होने चाहिए। अंत कर्म में अच्छे ब्राह्मणों को निमंत्रित करना चाहिए जो आपके श्राद्ध कर्म को करा सके, क्योंकि उस समय मंत्र शुद्ध होना चाहिए और पूजा पाठ करते समय भाव आपके शुद्ध होने चाहिए। तो उस भाव से आप हनुमान जी को याद करें और हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करें तो निश्चित ही कारावास से मुक्ति मिल जाएगी। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।